सौतेली मान। विद्यापुर नाम के एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी रूही के साथ रहता था। रूही के पैदा होते ही उसकी मां की देहांत हो जाती है। रूही की मां की देहांत के बाद सोहन और उसकी बेटी अपनी छोटी सी दुनिया में इस गम के साथ जी रहे थे और सोहन अपनी बेटी का ख्याल अकेले ही बहुत अच्छे से रखता था। रूही बेटा, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आपकी फेवरेट चॉकलेट, ये आपको बहुत पसंद है ना? थैंक यू पापा, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। मुझे बहुत दिनों से ये चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। बेटा, आपको बहुत दिनों से चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, तो आपने पापा को क्यों नहीं बताया? पापा मैं भूल जाती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर सोहन बहुत खुश होता है और इसी तरह सोहन रूही का ख्याल रखा करता था और रूही को कभी भी उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने देता था। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आ ही जाता था जब रूही को उसकी मां की याद आ ही जाती थी। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोहन अपने दोस्त अरुण से मिलता है और उसके सामने अपनी सारी बातें रखता है। सोहन की सारी बातें सुनकर अरुण सोहन से बोलता है, देखो सोहन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन एक माँ की कमी को तुम कभी पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। मेरी बात मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो अरुण? मैं महिमा की जगह किसी और को कैसे दे सकता हूं? सोहन, ये समय है रूही के बारे में सोचने का। तुम इतने जज्बाती मत बनो। जरा सोच के देखो, जब तुम काम पे चले जाते होगे तब बेचारी पूरे घर में अकेले कैसे रहती होगी और उस बेचारी पे क्या बीतती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा अरुण। मैंने तो कभी इन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। रूही को नई माँ मिल जाएगी, उसका ख्याल रखेगी और तुम्हारा बिखरा घर संभाल देगी। और देखते देखते सोहन की शादी अमृता नाम की एक लड़की से हो जाती है। रूही अपनी नई मां को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अमृता हमेशा रूही से प्यार से बात किया करती हैं और रूही का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं। अमृता रूही को एक मां की तरह प्यार करती हैं। रूही अपनी नई मां से इतना प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं और रूही को लगता है अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। ये देखो, मैंने आपके लिए पिज्जा बनाई है। सच में माँ, ये देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आपको ये पिज्जा पसंद आया बेटा? मेरे लिए यही काफी है। अब आपको जो भी खाना है मुझसे कहना, आप जो भी कहोगी मैं वही आपके लिए बना दूंगी। ये सब देखकर रूही बहुत खुश होती हैं। उसे लगता है उसकी नई मां सच में बहुत अच्छी हैं। फिर एक दिन सोहन जब काम पे चला जाता है तब अमृता का व्यवहार रूही के प्रति बदल जाता है। अरे ओ मनहूस, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? जा और जाके बर्तन धो। रूही अमृता को अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर हैरान रह जाती हैं। बर्तन धोते धोते रूही अपने मन में बोलती हैं, माँ ने मुझसे ऐसे क्यों बात की? माँ कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं बर्तन धो के माँ को माना लूंगी। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अमृता पूरे दिन रूही के साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन जब शाम को सोहन घर आता तो अमृता रूही से प्यार से बात करने लगती थी। क्या हुआ बेटा, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए जी। रूही बेटा स्कूल से आती हैं तो थक जाती हैं, इसलिए आपको परेशान लग रही हैं। इतने दिनों में रूही समझ जाती है कि उसकी नई मां उसके पिता के सामने प्यार का दिखावा करती हैं। और अगले दिन सोहन अमृता से बोलता है, अमृता, मैं 2 दिनों के लिए काम से शहर जा रहा हूं। तुम अपना और रूही का ख्याल रखना। रूही बेटा, आप अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। पापा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। बेटा, बस 2 दिनों की ही बात है, फिर उसके बाद मैं आपके पास ही रहूंगा। और देखो, अब आपकी मम्मी भी हैं, फिर आप परेशान क्यों हो रही हो? इतना बोलकर सोहन शहर चला जाता है और मौका देखते ही अमृता रूही के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। अरे ओ मनहूस, जा जाके पानी लेके आ। जी माँ, अभी लेके आई। रूही पानी लेके आती हैं
लेकिन गलती से पानी अमृता के ऊपर गिर जाता है। पानी गिरते ही अमृता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैंने तुझे एक काम दिया था और वो भी तुझसे नहीं हुआ। रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। और अमृता रूही को एक थप्पड़ मारती है। और तभी वहां अचानक से सोहन आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? इतने दिनों से तुम मेरी बेटी पे जुल्म कर रही थी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। आप गलत समझ रहे हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब एक शब्द और नहीं। मैं अब तुम्हें अपनी बेटी के साथ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, नहीं तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सोहन अमृता को घर से निकाल देता है। मुझे माफ कर दो बेटा, आपके साथ इतना कुछ हो गया और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। पापा, अगर मेरी अपनी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। रूही की ये बातें सुनकर सोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सोहन रूही से बोलता है। बेटा, अब मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहने दूंगा। हाँ पापा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब आप ही मेरे पापा हो और माँ भी। सोहन रूही को खुश रखने के लिए पूरे दिन रूही के साथ बिताया करता था। वो लोग दूसरे घर में अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं और इसी तरह दोनों बाप बेटी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।